एक छोटे से गांव में वर्षों पहले एक परिवार रहता था। परिवार में थे राघव, उनकी पत्नी मीरा, 10 साल की बेटी आर्या और 7 साल का बेटा विवान। वो सामान्य लोग थे। गांव में उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उनका पुराना लेकिन मजबूत घर गांव के किनारे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद पड़ोसियों ने अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। आधी रात के बाद उनके घर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई तहखाने में चल रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने घर की खिड़की पर किसी अनजान छाया को देखा है, जबकि परिवार उस समय सो रहा होता था। राघव ने इन घटनाओं को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन मीरा धीरे धीरे बेचैन रहने लगी। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया कि हर रात ठीक 3 बजे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे नाम लेकर बुलाता हो। कई बार उसे ऐसा लगता कि घर की दीवारों के पीछे से किसी के धीरे धीरे खरोंचने की आवाज़ आ रही है। एक दिन आर्या ने अपने स्कूल में अपनी शिक्षिका से कहा कि रात में एक काला आदमी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। शिक्षिका ने इसे बचपने की कल्पना समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद विवान ने भी बिल्कुल वही बात कही, बिना ये जाने कि उसकी बहन पहले ही ऐसा कह चुकी थी। समय बीतता गया और परिवार का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले की तरह बाहर नहीं निकलते थे। मीरा ने पड़ोसियों से मिलना बंद कर दिया। राघव अक्सर रात भर जागता दिखाई देता। घर की सभी खिड़कियां हर समय बंद रहने लगी। फिर वो रात आई जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। सुबह दूध वाला हमेशा की तरह घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। रसोई में आधा बना नाश्ता रखा था। खाने की प्लेटें मेज पर थी। बच्चों के जूते दरवाजे के पास पड़े थे, लेकिन पूरा परिवार गायब था। ना कहीं संघर्ष के निशान, ना खून, ना जबरन प्रवेश का कोई सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार अचानक हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने कई सप्ताह तक जांच की। आसपास के जंगल, नदी, खेत और पुराने कुएं तक खोजे गए, लेकिन परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन गांव वालों के लिए डर की शुरुआत यहीं से हुई थी। कुछ ही दिनों बाद रात में उस घर से रोशनी दिखाई देने लगी, जबकि बिजली का कनेक्शन काटा जा चुका था। कई लोगों ने बच्चों के हंसने की आवाज़ें सुनी। कुछ लोगों ने खिड़की में मीरा की परछाई देखने का दावा किया। एक स्थानीय युवक ने सच्चाई जानने के लिए अपने कैमरे के साथ घर में रात बिताने का फैसला किया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में आधी रात तक सब कुछ सामान्य था। ठीक 3 बजे अचानक कमरे का तापमान गिरता दिखाई दिया। कैमरा बार बार रुकने लगा। अंतिम रिकॉर्डिंग में युवक घबराकर एक ही बात दोहराता है, वो दीवार के पीछे कोई है। इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो जाता है। अगली सुबह युवक घर के बाहर बेहोश मिला। उसने होश में आने के बाद सिर्फ इतना कहा कि उसने दीवार खुलते हुए देखी थी और उसके पीछे कोई खाली कमरा नहीं था। कुछ महीनों बाद एक टीम ने घर का निरीक्षण किया। दीवारों और फर्श में छिपे किसी रास्ते का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन घर के नीचे जमीन में असामान्य खालीपन दर्ज हुआ, जिसकी पूरी तरह कभी पुष्टि नहीं हो पाई। गांव के बुजुर्गों ने तब एक पुरानी कथा सुनाई। कहा जाता था कि सदियों पहले उसी स्थान पर एक प्राचीन अनुष्ठान स्थल था, जिसे बिना विधि के बंद कर दिया गया था। मान्यता थी कि यदि कोई परिवार लंबे समय तक उस स्थान पर रहे तो अदृश्य द्वार फिर से जाग सकता है। इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी कई अजीब घटनाएं दर्ज होती रही। घर के पास जाने वाले लोगों ने घड़ियां रुकने की, मोबाइल नेटवर्क गायब होने और अचानक असामान्य सन्नाटे का अनुभव होने की बात कही। साल बीतते गए, घर वीरान हो गया। दीवारों पर समय की परतें चढ़ती गई।
लेकिन हर साल उसी तारीख की रात कुछ लोग अब भी दूर से उस घर में हल्की रोशनी देखने का दावा करते हैं। क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्या परिवार किसी अपराध का शिकार हुआ? क्या कोई ऐसा रहस्य था जिसे कभी खोजा ही नहीं गया? या फिर उस घर में सचमुच में कुछ ऐसा था जिसे इंसान समझने के लिए बना ही नहीं? आज तक उस परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी फाइल अब बंद हो चुकी है, लेकिन भैरवपुर के लोग आज भी उस घर के सामने से रात में अकेले नहीं गुजरते, क्योंकि उनका मानना है कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो वो पूरी तरह कभी बंद नहीं होते।